जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान में पशु टीकाकरण अभियान शुरू 2025। जी हाँ, आप सभी को पता है भाई, गांव में जो पशु रखते हैं, किसान परिवार हैं या बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो पशुओं से ही अपना गुजारा कर रहे हैं। पशु पालते हैं, गाय है, भैंस है, दूध दाद बेची अपनों काम चलावी हैं। और पशुओं में आए दिन कुछ ना कुछ बीमारियां, छोटी मोटी दिक्कतें होती रहती हैं। इसको लेकर के पशुपालन विभाग जो है सरकार की तरफ से टीकाकरण करवाया जाता है। आते हैं ना गाँव में, सुई लगवा लो भाई, थारी गाय के इंजेक्शन लगवा लो, टीको लगवा लो, हामी ना। और कुछ महिलाएं होती है ना, साहब मैं तो कौन लगवामा, और किमी हो जाए, मार तो बुखार चढ़ जाए भैंस का। तो वो ऐसा नहीं है, वो आपको लगवाना ही चाहिए, क्योंकि ये जो मौसमी बीमारियां होती हैं ये हर मौसम के परिवर्तन के हिसाब से आती रहती हैं। कुछ ऐसी विषाणु जीवाणु वाली भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जिनसे जो है पशुओं में रोग आ जाते हैं। जैसे इंसानों में आ जाता है ना भाई, जैसे डेंगू का चल गया सीजन तो डेंगू में पड़े रहते हैं लोग, बुखार होते रहते हैं। इसी वजह से पशुओं में भी यही समस्याएं आती रहती हैं। इसको लेकर के सरकार की तरफ से टीकाकरण अभियान चलाया जाता है। ये टीकाकरण अभियान अब चलाया जा रहा है, जो कि आपकी हर ग्राम पंचायत के अनुसार ये टीम है जो आएगी और गाँव में सभी पशुओं के टीकाकरण करवाएंगे। ठीक है, तो पूरी की पूरी जो अपडेट आई है उसको हम समझेंगे अच्छी प्रकार से, क्या है ये पूरी जानकारी को समझ के आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसको देखते हैं और पूरी जानकारी को समझते हैं। राजस्थान पशु टीकाकरण अभियान 2025, सभी पशुओं को लगेंगे टीके, फ्री टीकाकरण शुरू, गाय भैंसों के टीका जरूरी है। अब जो भी अपडेट है उसको भी हम समझेंगे, फटाफट से देखते हैं पूरी जानकारी को। सबसे पहले ये देखते हैं हम कि ये जो अपडेट आई है, ये देखो, ये दिख रही होगी आपको यहाँ पे अच्छी प्रकार से। पशुओं का टीकाकरण अभियान आज से शुरू है, 17 मई तक चलेगा साहब। ये 17 मई तक चलेगा और पशुधन की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा गंभीर हुए। पशुओं का टीकाकरण अभियान आज से शुरू, 17 मई तक चलेगा। आज से शुरू का मतलब ये 18 मार्च को आ गई थी अपडेट, 18 मार्च से ये शुरू हो चुका है। इंडिया न्यूज जयपुर, राज्य में पशुधन की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गंभीर हैं। पशुधन को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इसके लिए सीएम ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू कर दी है। पशुधन के स्वास्थ्य को लेकर अब 18 मार्च से 17 मई तक द्विमासिक विशेष FMD टीकाकरण अभियान शुरू किया जा रहा है। क्या है भाई, FMD टीकाकरण अभियान शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत गो एवं भैंस वंशीय पशुओं में MFD टीकाकरण किया जाएगा। गाया में और भैंसा में यह टीकाकरण करेंगे साहब। गाया का भी टीका लगाया जाएगा, भैंसा का भी टीका लगाया जाएगा, और जो छोटी पाडी है ना, पाड्या का भी टीका लगाऊंगा। टीकाकरण कार्यक्रम का 5वां राउंड 18 मार्च से शुरू होगा। ये 5वां राउंड होगा, यानी कि ये 5वां जो है टीकाकरण अभियान होगा। दरअसल गाय और भैंसों में बड़े स्तर पर होने वाली खुरपका, मुंहपका बीमारी से बचाव के लिए ये टीकाकरण किया जाएगा। जैसे खुरपका, मुंहपका, ये बीमारियां हो जाती हैं। टीकाकरण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए जिलों के संयुक्त निदेशकों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही ब्लॉक लेवल पर नोडल अधिकारी तय किए गए हैं। पशुपालन विभाग ने 2 महीने में 2 करोड़ पशुओं के टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है। 2 महीना में देखो, 18 मार्च से शुरू होगा, 17 मई तक चलेगा। तो 18 मार्च से 18 अप्रैल 1 महीना, 18 मई 2 महीना, तो 2 महीनों में कितने, 2 माह में 2 करोड़ पशुओं को टीकाकरण किए जाएंगे साहब। 2 करोड़ पशुओं का क्या होगा, टीकाकरण किया जाएगा साहब। ये है अपडेट। अब देखो, विभाग ने सभी पशु चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने आवंटित लक्ष्य को हर हाल में पूरा करें। राज्य सरकार का प्रयास है कि इस टीकाकरण के जरिए MFD रोगों को जड़ से खत्म किया जा सकेगा। जो भी पशुओं में रोग होते हैं उनको जड़ से खत्म किया जा सकेगा। तो ये बढ़िया होते हैं टीके, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि साहब एक ही सीरीज थारा सारा पशुओं के लगाऊंगा। सीरीज बदलते हैं, इंजेक्शन तो एक ही रहता है भाई डॉक्टर के पास, सीरीजें बदली जाती हैं, दवाइयाँ का जो दवाई का शीशी है वो तो है, लेकिन सीरीज बदल दी जाती है ना पशु में। ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही सीरीज से लगा देंगे आपको, और एक सीरीज से भी लगा रहे हैं तो उसको साफ करते हैं, उसके बाद में लगाया जाता है। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और लगवाए लेना चाहिए। तो देखो,
वैसे हम तो पहले ना समझ थे, जैसे हमारे घर में जो परिवार में मम्मी है वो थी, तो उस समय क्या करते थे, आते थे वो टीकाकरण वाले, ना मैं तो कौन लगा साहब, मार तो बुखार हो जाएगा गाय के भैंस के, लगवाते नहीं थे, समझदार हम भी नहीं थे। जैसे फिर बाद में हमें इस चीज़ की समझ हुई, तब से फिर मैंने भी भाई लगाए दे, 5 दिन तो रहवा दे, भैंस के लगा दे, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, और वो ज़बरदस्ती तो करेंगे नहीं, वो तो पूछेंगे भाई लगवाना हो तो बताओ, नहीं तो फिर जावा मैं तो आगे जावा, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है साहब। अब देखो आगे की जो अपडेट है वो देखो, ये है, ये फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट, ये जी राजस्थान की लेटेस्ट अपडेट है। 18 मार्च से 17 मई तक चलाया जाएगा अभियान, ऐसे चलेगा टीकाकरण अभियान। पशुओं की टैगिंग भारत पशुधन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। 2 महीने में 2 करोड़ पशुओं को लगाएंगे टीके। ये सारी की सारी जो अपडेट है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी। ब्लॉक स्तर संस्थाओं को उनके क्षेत्र में पशुओं के अनुरूप वैक्सीन दी जाएगी। ये देखो गायों के भैंसों के ये वैक्सीन लगा रहा है, ये लगा रहा है, देखो, ठीक है साहब, इस प्रकार से। और ये जो अपडेट है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम को जो ज्वाइन करोगे तो जो भी सरकारी योजनाओं की अपडेट आती है वो टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती है साहब, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, ठीक है। और देखो नंबर 3, ये देखो, ब्लॉक ग्राम संस्थावार लक्ष्य निर्धारण पशुपालन कर्मियों की उपलब्धता रखनी होगी, यानी कि पशुपालनों का जो कर्मचारियों का जो संगठन है वो यहाँ पे आएगा और काम करेगा साहब, ठीक है जी। उसके बाद में ये देखो, ये जो अपडेट आ रही है इनको भी आप देख सकते हो। MFD टीकाकरण हेतु पशुओं को ईयर टैग लगाया जाना अनिवार्य होगा। टैग भी लगा देंगे इनको, जो होते हैं ना वो टैग लगाए जाते हैं, वो भी देखो, ये सुई भर लिया या सिरिंज भर लिया, ठीक है, इस प्रकार से लगाते हैं। और अब देखो और भी जो चीज़ें हैं वो भी देख सकते हो। ये देखो, 4 से 5 महीने के छोटे पशुओं को पहले टीके के 1 माह बाद बूस्टर डोज लगेगा, यानी कि जो छोटे हैं ना, 5-6 महीना का छोटा पाडी, झिंगड़ा, झिंगड़ी जो भी है छोटा बल्लूड़ा, उनके छोटा पशुओं के एक ही सुई लगेगा और छोटी वाली लगेगी, ठीक है। उसके बाद में फिर उनको बूस्टर डोज लगेगा, पहले उनको टीका छोटा वाला लगेगा, फिर बूस्टर डोज बाद में लगेगा। ज़्यादा दवाई ना लगाऊंगा उनके, कम ही लगाऊंगा बिल्कुल। आवश्यक हर्ड इम्यूनिटी के लिए गायों और भैंसों का 100% टीकाकरण जरूरी है। गायों को और भैंसों को जरूरी है। देखो ये गायों के लगा दिया, भैंसों के, इस प्रकार गाय भैंसों को लगाना जरूरी है, बाकी को तो इतना जरूरी भी नहीं है, चलो धक जाता है और तो, ठीक है। ये देखो, निराश्रित गोवंश का MFD टीकाकरण ग्राम पंचायत के सहयोग से किया जाएगा, यानी कि ये ग्राम पंचायतों के सहयोग से ही करवाए जाएंगे। गाँव में जाएंगे तो ग्राम पंचायत के आदमी रहेंगे उनके साथ में, फिर ये टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। और टीकाकरण करने के लिए आपके गाँव में, आपके घर में आएंगे, ठीक है, आपसे पूछेंगे लगवाना हो तो ही लगवाओ, अगर जरूरी नहीं है तो मत लगवाओ, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका पशु भाई अब तक कभी भी बीमार नहीं हुआ है, बिल्कुल स्वस्थ रहता है, तो भाई आप ना भी लगवाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। होता है ऐसी, कई बार होता है, अब तक बीमारी नहीं हुआ साहब हमारा पशु कभी भी, तो फिर हम तो नहीं लगवाएंगे, तो फिर आप मत लगवाओ। आपका जो चारा चरा रहे हो वो चारा चराते रहो, खिलाते रहो, पशु मस्त रहेगा, दूध देगा, बेचो, खाओ, पियो, मौज करो। ये चीज़ें हैं। आई होप आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।